हमारी जमीन भट्टे पे गई हुई है, लीज पे दी 5 साल के लिए। अब हमने क्या रेट पे दी तो भट्टे वाला हमारी जमीन थोड़ी रख लेगा। पहली बात तो भट्टे वाला मेरी जमीन ले ही नहीं सकता जबरदस्ती। मुझे फायदा लगा, मैंने भट्टे वाले को दी। तो कोई भी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय कंपनी हो, आपकी जमीन जबरदस्ती ले ही नहीं सकती। आपका मन है तो आप दोगे, नहीं तो आप दो मत। ऐसा कुछ नहीं है। आज किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। पहले ऐसा होता था कि भाई कहीं भी अगर माल ले जाते थे उसको जाने नहीं देते थे। और आज किसान अपना माल यानी कि किसी भी मंडी में ले जा सकते हैं, किसी भी राज्य में ले जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। विपक्ष ने तो जो है हमेशा मजा लिया, उनके तो लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए थे। अब घोटाले बंद हो गए। अब उन्हें दिख रहा कि थारी सरकार अब आवे नहीं, यहाँ काम नहीं चले, तो वे अपना अब तो कुछ ही मुद्दा बना लो। कोई ट्रैक्टर लेके नहीं जाएगा, कोई संसद का घेराव नहीं होने का, कुछ नहीं होने वाला है। ये बरगलाएंगे जब तक मोदी सरकार इन्हें पैसा नहीं देने की। राकेश टिकैत जी को चाहिए मोटा अमाउंट, बहुत ज्यादा पैसा। सरकार को ब्लैकमेल अगर हम नहीं करेंगे तो हमें अमाउंट दो, नहीं तो वो करते रहेंगे। खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, मैं हिंदुस्तान को सपोर्ट करता हूँ। मेरे बाप दादा यहीं पैदा हुए हैं, ठीक है, और हमेशा ही रहेगा। तो हम तो भैया क्या नाम उन्हें सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। जी एक बात तो बताओ, किसानों के लिए क्या बेकार कर रहे हैं? 325 रुपए क्विंटल गन्ना है। कांग्रेस के राज में वो 250-200 रुपए क्विंटल गन्ना था, है जी। बताओ, किसान को गन्ने का रेट बहुत बढ़िया मिल रहा है। ये तो किसानों को है या जो भी है उन्हें बरगलाएंगे हमेशा, उन्हें अपनी एक अच्छी सरकार के खिलाफ लेके आएंगे। ये किसानों के बिल्कुल साथ नहीं है जी, ये आंदोलन ही किसानों का नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी। आज हम किसानों के बीच हैं, चर्चा करते हैं किसानों से कृषि बिल पर कि कृषि बिल में क्या गलत है और क्या सही है। बताते हैं आपको। सर, क्या कृषि बिल गलत है? क्या नुकसान है कृषि बिल से? नहीं, मैं रविंद्र बंजारा, गांव भवन है जी। मेरे बाप दादा भी किसान है जी। मैं भी खुद 10-15 बीघे जमीन का मालिक हूँ। बाकी और थोड़े से बिजनेस हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों को इस बिल से कोई भी दिक्कत नहीं है जी। प्लस ये हमारे माननीय राकेश टिकैत जी, उनके छोटे भाई राजेश टिकैत जी, इन्हें दिक्कत है क्योंकि इन्हें पैसे नहीं देते हम। मुझे खुद का कमाना है, खुद का खाना है, ठीक है जी। अपना बिजनेस है, अपना काम है, सब कुछ हमारा है। अब यहाँ मुद्दा क्या है, जो हमारे राकेश टिकैत जी हैं, ये हमेशा से आंदोलन करते आए किसान के नाम पर। आंदोलन इन्होंने हमेशा किसान के नाम पर करा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किसान है, जो निचले स्तर का था, वो तो नीचे ही रह गया। जो ऊपर है उसे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टिकैत जी 8 बीघे से पता नहीं कितने बीघे पे चले गए, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अफवाह है समाचारों में, खबरों में। इतनी सारी उन पर जमीन है, उन पर कुछ 4,000 कुछ करोड़ की संपत्ति है, प्लस उनके बच्चे या उनके पोती पोते अमेरिका या इंग्लैंड में कहीं पढ़ रहे, स्टडी कर रहे। हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद यूपी का हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूँ मैं खुद, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, ना तो एमएसपी खत्म हुई ना होने की। खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हम एमएसपी तो हम खत्म ही नहीं कर रहे, वो कर ही नहीं रहे। पता नहीं है क्यों बरगरा ले किसानों को, और कर रहे तो भाई यहाँ हमारे माननीय सांसद है कि जमीनें छीन लेंगी, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बनाएंगे कि जमीनें ठीक है। हमारे गाँव में हमारी जमीन भट्टे पे गई हुई है, लीज पे दी 5 साल के लिए। अब हमने क्या रेट पे दी तो भट्टे वाला हमारी जमीन थोड़ी रख लेगा। पहली बात तो भट्टे वाला मेरी जमीन ले ही नहीं सकता जबरदस्ती। मुझे फायदा लगा, मैंने भट्टे वाले को दी। तो कोई भी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय कंपनी हो, आपकी जमीन जबरदस्ती ले ही नहीं सकती। आपका मन है तो आप दोगे, नहीं तो आप दो मत। इसमें तो कुछ है ही नहीं जी। सर, राकेश टिकैत तो ये भी कह रहे हैं कि अब जो पिछली बार 4 लाख ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ गए थे, अब 40 लाख ट्रैक्टर लेके संसद का घेराव करेंगे। तो क्या आप भी जाएंगे उनके साथ? कोई भी नहीं जाएगा। अभी 4 लाख गए थे ना, पहली बात तो अभी भी 4 लाख नहीं गए होंगे, मैक्सिमम 20,000 इस बार गए होंगे। उसमें भी कुछ असाधम वो क्या तत्व घुस गए थे, असामाजिक, हाँ वो घुस गए थे। अब 20,000 गए थे, अब मुश्किल से 10,000 जाएंगे। बड़ी मुश्किल है। कोई ट्रैक्टर लेके नहीं जाएगा, कोई संसद का घेराव नहीं होने का, कुछ नहीं होने वाला है। ये बरगलाएंगे जब तक मोदी सरकार इन्हें पैसा नहीं देने की। राकेश टिकैत जी को चाहिए मोटा अमाउंट, बहुत ज्यादा पैसा। सरकार को ब्लैकमेल अगर हम नहीं करेंगे तो हमें अमाउंट दो, नहीं तो वो करते रहेंगे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान उनके साथ ना था, ना है और ना रहेगा जी। सर, आगे क्या होगा किसान आंदोलन? जो किसान बैठे हुए, क्या वो असली किसान है? मेरी बात सुनिए, किसान हमेशा असली होता है। नकली और असली का तो मीडिया या लोगों ने घुसेड़ दिया। किसान ओरिजिनल होता है हमेशा। क्या वो भड़काए हुए किसान है जो बैठे हुए? किसान भड़कता भी नहीं।
किसान ना भड़कता ना भड़का हुआ होता। किसान नहीं है वो लोग, वो लोग किसान ही नहीं है भाई। अगर वो किसान है तो अपने खेत में हो, किसान अपने खेत में होगा। जैसे मैं मजदूर हूँ तो मजदूरी करता मिलूंगा ना मैं क्यों जाऊंगा किसी के लिए। वो किसान नहीं है, उनको खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, प्लस उन्हें दारू पानी की सुविधा माननीय राकेश टिकैत जी कर ही रहे, कांग्रेस कर रही, समाजवादी कर रही, आम आदमी कर रहा, और भी बहुत सारी पार्टियां हो सके, बहुत सारे लोग हैं। किसान आंदोलन में जो विपक्ष की पार्टियां, उनका क्या काम है? आरएलडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनका क्या काम? उन्हीं का तो काम है आंदोलन कराना। आंदोलन ही वो कर रहे, टिकैत जी आंदोलन भी कर रहे हैं हमारे। इन्हें तो सपोर्ट दी भाई, आपको या तो हम इलेक्शन वो एमपी बना देंगे, या आपको राज्यसभा भेज देंगे, या हमारे से पैसे लेते रहो और लड़ते रहो। उन्हीं के साथ हैं वो। इसमें ये आंदोलन किसानों का नहीं रहा। किसान तो होता ही नहीं कभी। किसान तो अपनी मजदूरी पर लग रहा हूँ उसको गन्ने घेरने। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान को गन्ने डालने जी, वो 200 का बॉन्ड भर रहा, 250 का या 300 का। वो यहाँ का किसान जाने जहाँ मैं खड़ा, हमारा किसान वहाँ ही नहीं, कोई किसान नहीं है वहाँ। जी सर, एक चीज और है कि विपक्ष जो कांग्रेस है वो 70 साल देश पर राज करती है, उस समय भी किसानों का भला वो कर नहीं पाई। बल्कि जो राहुल गांधी, उनके खुद के जीजा गुड़गांव में किसानों की जमीन हड़प लेते हैं, उस पर वो लोग बात नहीं करते। और 70 साल जब इनकी सरकार रही तब इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? तब भी तो किसान आत्महत्या कर रहा था। नहीं, किसान तो हमेशा से परेशान ही था इस देश में। अभी थोड़ा सा डेवलप हो गया। मोदी सरकार किसानों को डेवलप उठाना ही तो चाह रही है। ये क्यों उठने देंगे? गुलाम थे ना किसान इनके। इनके बहुत सारे लोग किसान भी, या मैनी वो शेड्यूल कास्ट, या हमारे जैसे मजदूर, इनकी गुलामी करी। ये क्या करेंगे? आपको आरक्षण दे देंगे, आपके बच्चे के 20 नंबर कमाने, नौकरी पक्की है। क्योंकि भाई आप तो उन्हें नीचे रखोगे ना। एक पढ़ा लिखा बढ़िया बच्चा, वो मैक्सिमम जनरल क्लास का, वो नीचे रहेगा। ये किसानों को वही कमाई रखना चाह रहे, और जब तक ये रहेंगे किसानों को जमीन में रखेंगे। अब तरक्की करने लगा यहाँ का किसान, इन्हें जलन होने लगी। कांग्रेस या बहुत सारी पार्टियों को जलन होने लगी किसानों से। जी। और ये बीजेपी किसानों को ऊपर लेके जा रही, तो ये बर्दाश्त क्यों करेंगे उन्हें? ये तो किसानों को है या जो भी है उन्हें बरगलाएंगे हमेशा। उन्हें अपनी एक अच्छी सरकार के खिलाफ लेके आएंगे। ये किसानों के बिल्कुल साथ नहीं है जी। ये आंदोलन ही किसानों का नहीं है जी। सर, राहुल गांधी जी वाड्रा जी पर बात क्यों नहीं करते, जिन्होंने किसानों का इतनी जमीन हड़प रखी? उनके जीजा नहीं है वो। माननीय जीजा जी को गलत कहने की किसी की ताकत हुई इस देश में? आप अपने बड़ों को भी गलत नहीं कह सकते इस देश में, तो आप अपने जीजा को भी नहीं कह सकते भाई साहब। ठीक है जी। जी। तो ये देश अच्छा है, इस देश का किसान अच्छा है, इस देश का समाज अच्छा है, और वैसे भी यहाँ किसान सर्वोपरि है। जय किसान, जय जवान और जय हिंदुस्तान। ये शिकायत करे इस बार 40 लाख ट्रैक्टर लेके संसद पहुंचेंगे। भाई राकेश टिकैत जी का अपना किसान संगठन चल रहा, और वे भैया जिनका संगठन चल रहा, वे अपना ले जा सके, वो उनका अपना हिसाब है। बाकी किसान जो हमारे यहाँ से क्षेत्र का किसान है, मैं भी किसान ही हूँ, और गांव कुर्थल पड़ता है, तो हम सब डॉक्टर संजीव बालियान के साथ हैं, क्योंकि वे एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो हर टाइम समाज के और किसानों के बीच में रहने का प्रयास करते हैं। क्या किसान बिल में कुछ ऐसा है क्या जो ये लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर? मामला क्या है, सही बात तो है, कुछ किसानों को तो पता ही नहीं कि इन बिलों में क्या दिक्कत है। रही जो बिलों में कोई समस्या है, कोई बात है, उसे बैठ कर अपना समाधान कर लो, और अपना एक माहौल अलग तरह का करना, वो इनका मन है जी अपना। जी। भैया, किस तरीके से देखते हो? संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं जगह। संजीव बालियान अपनी जगह ठीक है जी। सबसे ज्यादा यहाँ पे संजीव बालियान जो कुछ करता है वो सही करता है। हमारी तरफ से संजीव बालियान था, है और रहेगा। युवा हो आप, कृषि बिल को किस तरीके से देखते हो कि कृषि बिल खराब है? नहीं, कृषि बिल अपनी जगह ठीक है। अगर समस्या है तो हम बताते हैं, वो ठीक कर देते हैं। ठीक है जी। जी। सर, 70 साल से यही जो अभी बिल आया है 1 साल पहले, और 70 साल से भी किसानों का हाल बुरा रहा, तब उस पर किसी विपक्ष ने चर्चा नहीं करी। इसको किस तरीके से? मामला क्या है, सही माने में तो सरकार किसी की भी आ जाओ, और जो विपक्ष में है वे खुलकर किसानों का साथ दें और सहयोग करें, और सही मजबूती से बात भी उठाएं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो उस बिल में कमी, वे स्पष्ट बात है, उस पर वार्तालाप करके उसे बतावें, बाकी वैसा आरोप न लगावें। जो विपक्ष है उसी की सरकार रही, तब भी किसानों का बुरा हाल था। अभी वो विपक्ष ने तो जो है हमेशा मजा लिया, उनके तो लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए थे, अब घोटाले बंद हो गए। अब उन्हें दिख रहा कि थारी सरकार अब आवे नहीं, यहाँ काम नहीं चले, तो वे अपना अब तो कुछ ही मुद्दा बुना लो। जी। सर, किस तरीके से देखते हैं कृषि बिल? क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सही है। क्या सही है? ऐसा उसमें कुछ नहीं है, ये लोगों की सोच है, ये लोगों की सोच है। कहेगा कि गलत है, वैसे हमें तो कोई गलत नहीं दिखाई दे रहा। जी। लोग कह रहे हैं MSP हट जाएगी, किसानों की जमीनें छीन ली जाएगी। नहीं, ये कुछ नहीं है।
कांग्रेस वाले किसान समर्थक हैं या भाजपा है? कांग्रेस के राज में भी हमारे यहाँ से बुढ़ाना 2 किलोमीटर पड़ता है। अगर हम किसी मेहमान को रात के 7 बजे अगर कोई मेहमान आ गया तो हम यहाँ से कम 8-10 ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ता था हमारे को उसे लेने के लिए। और आज कोई भी रिश्तेदार आवे, चाहे 12 बजे आ जा, चाहे 2 बजे आ जा, चाहे 9 बजे आ जा, कोई परेशानी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा रहे। हमें इस सरकार से बढ़िया कोई सी सरकार लगी नहीं आज तक। पर सब तो कह रहे हैं सरकार किसानों के लिए बेकार है, किसानों के लिए गलत काम कर रही है। अजी एक बात तो बताओ, किसानों के लिए क्या बेकार कर रही है? 325 रुपए क्विंटल गन्ना है। कांग्रेस के राज में वही 250-200 रुपए क्विंटल गन्ना था, है जी। बताओ, किसान को गन्ने का रेट बहुत बढ़िया मिल रहा है जी। भी किसान है? हाँ जी भाई, 100 बीघे जमीन है अपने। अच्छा। हाँ जी सर भैया, जो ये चल रहा है अभी कृषि बिल, क्या ये गलत है? भैया देखो, इतने बड़े का लेवल में लोग बैठे हैं। मैं इतना तो जानता हूँ, जो 26 तारीख से पहले बैठे थे वो किसान थे, और अब जो बैठे हुए हैं अब मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सर, जो 26 तारीख को घटना हुई उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि खालिस्तानी संगठनों का हाथ था, और बाहर से कुछ खालिस्तानी संगठनों ने कबूला भी है कि उन्होंने पैसे दिए लाल किला पर झंडे लगा। जी, मैं खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, मैं हिंदुस्तान को सपोर्ट करता हूँ। मेरे बाप दादा यहीं पैदा हुए हैं, ठीक है, और हमेशा ही रहेगा। तो हम तो भैया क्या नाम, उन्हें सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। सर, एक चीज़ और है, जो राकेश शिकायत है वो अब कह रहे हैं 40 लाख ट्रैक्टर लेके संसद को घेरेंगे। क्या उस दिन का कम था क्या वो जो? नहीं भैया, वो भी गलत हुआ है, आराम से कर लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर, एक जो संजीव बालियान जी हैं उनका भी विरोध हो रहा है, हालांकि उन्होंने मुजफ्फरनगर में, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, बहुत काम किया, उसके बावजूद भी उनका विरोध किया। देखो, मेरा नाम मोनू है, बवाना है, बंजारे हैं हम। इतिहास में पहली बार हमारे गांव में एक टंकी लग गई, जिम मिल गया, रोड बना दिए, रास्ते बना दिए। इनसे बढ़िया सांसद नहीं मिला मैं। इससे पहले कादिर राणा था, उसने कुछ नहीं किया। बहुत सारे नेता हैं, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? संजीव बालियान की छवि बहुत अच्छी है, और इन्होंने 36 बिरादरी इनको वोट दिए, ना कि भाई चौधरियों ने दियो। आप जाके सर्वे कर लो गांव में, संजीव बालियान की बहुत अच्छी छवि है, बहुत अच्छी। सर, तो मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा? भैया 2-4 कहने से मुर्दाबाद नहीं होता संजीव बालियान। सर, यहाँ तक ये भी देखा गया कि वहाँ गांव में उनको घुसने भी नहीं दिया जा रहा है कुछ गांव। देखो, वे सब दूसरी पार्टी के हैं लोग, जो कर रहे हैं भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। हमारे गांव में आते हैं, उनका पूरा सम्मान होता है, और गांव में भी जाते हैं, उनका पूरा सम्मान होता है। देख लो यहाँ कितनी भीड़ है आज। बालियान की छवि बहुत अच्छी है, पिछली बार 5 लाख वोटों से जीते, इस बार 7 लाख वोटों से जीते हैं। इनकी माहौल बहुत अच्छा है, और ये हारने वाले नहीं, बहुत अच्छे नेता हैं। अगर हम फ़ोन करते हैं, हमारा फ़ोन उठाते हैं। कह रहे हैं कि जाट जो है, जाट भाई हैं, वो नाराज है संजीव बालियान से, बीजेपी से। भैया जाटों के बारे में क्या कहें, इनकी ज़्यादा वोट है यहाँ, और की भी वोट है, मगर लोगों को ये नहीं देख के थे। बालियान की छवि अच्छी है, जाट वाली बात नहीं है। बालियान बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसा नेता नहीं मिलने का मैं दोबारा, ये हकीकत बात है। जैसा संजीव बालियान नेता है, ऐसा नेता नहीं मिलेगा मैं, तो ये हरा नहीं सकता इनको, हकीकत बात है। आप चाहे सर्वे कर लो इस बारे में। जो राकेश शिकायत है वो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इनका कुछ अपना राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं? देखो भाई, हम भी किसान हैं, किसानों के लिए मांगो, जो भी भाई किसानों को फ़ायदा होना चाहिए, ऐसी चीज़ें, और सरकार आराम से मांगो। और जो 26 से पहले थे ना, वो बहुत अच्छा वो चल रहा था किसानों का, मैं भी उस चीज़ से बहुत खुश था, सपोर्ट कर रहा था कि बहुत चल रहा है, कुछ फ़ायदा होगा किसानों के लिए। उसके बाद जो हुआ उससे मेरा मन दुखा थोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये देखा तो जो 26 जनवरी को। हाँ देखा है, वो हमारा देश है, इसके बारे में हम गलत नहीं कह सकते। जी सर, एक चीज़ और है कि अब जो नरेश शिकायत है उनका भी ये भी कहना है कि जो राजनाथ सिंह हैं वो एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं, अगर बीजेपी उनको बात करने के लिए बोलेगी तो कुछ समाधान निकल सकता है। बात तो सरकार ने 10-12 बार पहले भी की, मगर इन्होंने 26 जनवरी के बाद जो हुआ सरकार के मन में, भाई बड़े लेवल का मामला है, क्या पता नहीं क्या समझ में आ रहा नहीं। 10-12 तो इन्होंने बातचीत की है, और सरकार को भी बात करेगी, सरकार भी ऐसी कोई बात नहीं। किसान अगर कुछ सरकार को, किसानों को फायदा करना है तो सरकार भी बात करेगी इस बारे में। राकेश शिकायत तो कह रहे हैं अब 2024 तक रहेंगे यहीं पे, बैठे रहने दो जी, अब तो लोकतंत्र है, कोई भी कुछ कर सकता है, इस बारे में हम क्या कह सकें। मगर नहीं, ऐसा तो नहीं कि मोदी जी को गिराने के इरादे से? अरे मोदी जी को तो देखो, उस बारे में हम तो संजीव बालियान को जाने। अब मोदी जी ने जो कहा वो नहीं कहते, हमारे जो सांसद है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी छवि है, इसके बारे में हम बता सकें जी आपको। संजीव बालियान ने क्या क्या काम किया क्षेत्र में? आप यहाँ सड़कें देख लो पहले तो, आज तक सड़कें बहुत ख़राब थी, गुंडागर्दी नहीं है, और जी कॉलेजे और जिम, हर गांव में जिम और सड़कें, टंकी, बहुत सारी चीज़ें। और एक सबसे बड़ी उनकी खासियत, अगर आप एक कॉल करोगे ना कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो फ़ोन उठाते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है उनके अंदर।
और किसी की 13वीं हो या शादी समारोह सब जगह जाते हैं, बहुत अच्छी छवि है उनकी। और ऐसा भी कहा गया था कि जब दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में तो वही एक इकलौते ऐसे नेता जो लोगों के साथ खड़े थे उस वक्त। बात है 2013 में जब ये दंगे हुए थे, वही वे जेल में भी गए थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मतलब पब्लिकों के लिए कि भाई ऐसा गलत नहीं करना चाहिए किसी को भी। बहुत अच्छे इंसान है भाई संजीव बालियान, आप मेरे से अलावा भी किसी से सर्वे कर सकते हो यहाँ।